गोवा की हवा में नमक और रहस्यों की खुशबू घुली हुई थी। तारा सिंह, एक पत्रकार जो अपने तेज दिमाग और उससे भी तेज जुबान के लिए जानी जाती थी, दोनों पर ही राज करती थी। उनकी पहचान उनसे पहले ही बन चुकी थी। वो एक ऐसी महिला थीं जो सबसे उलझे हुए रहस्यों को भी सुलझा सकती थीं। चाय की चुस्कियों के साथ लोग मेरे कारनामों के किस्से धीमी आवाज में सुनाते थे। उनकी आवाज में दहशत और थोड़ा सा डर साफ दिखाई देता था। तारा का छोटा सा अपार्टमेंट उनके काम के औजारों से भरा हुआ था। धूल भरी फाइलों के ढेर, एक पुरानी टाइपराइटर और कॉर्क बोर्ड पर लगी तस्वीरें। हर तस्वीर एक कहानी बयां करती थी, एक ऐसी पहेली जिसे उन्होंने बड़ी बारीकी से सुलझाया था। लेकिन खोए हुए प्रेमियों की कहानी जैसी दिलचस्पी किसी और कहानी में नहीं थी। यह एक ऐसी कहानी थी जो दशकों से गोवा को अपनी गिरफ्त में लिए हुए थी। हवा में गूंजती एक कहानी, प्यार और बिछोह की एक इबरत भरी दास्तां। मुझे आज भी वो पहली बार याद है जब मैंने इसे सुना था। मैं तब एक छोटी बच्ची थी। मेरी आंखें कौतूहल और डर के मिश्रण से फैली हुई थीं। यह याद आज भी मुझे सिहरन देती है। खोए हुए प्रेमियों की कहानी एक दर्दनाक कहानी थी। दो युवा प्रेमी किस्मत और पारिवारिक झगड़ों ने जिन्हें एक दूसरे से जुदा कर दिया, बिना किसी निशान के गायब हो गए। उन्हें आखिरी बार एक तूफानी रात को देखा गया था। उनकी हंसी संकरी गलियों में गूंज रही थी और फिर लहरों की दहाड़ में समा गई। उनके पीछे जो एकमात्र सुराग बचा था, वो प्रेम पत्रों की एक श्रृंखला थी, हर एक पिछले वाले से ज्यादा जोशीला और बेताब। इन पत्रों को सालों बाद शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली की अटारी में छिपा हुआ पाया गया था। गोयल महल के नाम से मशहूर ये हवेली कभी लापता महिला के परिवार की हुआ करती थी। कहते हैं कि यह हवेली श्रापित है, बदकिस्मत प्रेमियों की आत्माओं से ग्रस्त है। पत्रों में उनके मना प्यार की एक सजीव तस्वीर दिखाई देती थी। वे चोरी छिपे मिलने, गुप्त मुलाकातों और एक ऐसे प्यार की बात करते थे जो किसी सीमा को नहीं जानता था। लेकिन उनमें एक अंधेरा भी था, एक अनिष्ट की भावना जो उनके हर शब्द से चिपकी हुई थी। तारा ने उन पत्रों को पढ़ने में अनगिनत घंटे बिताए थे, एक सुराग की तलाश में, एक ऐसा धागा जो उन्हें सच्चाई तक ले जाए। उसने स्थानीय लोगों से पूछताछ की थी, पुराने अखबारों को खंगाला था, यहां तक कि गोयल महल भी गई थी, लेकिन रहस्य अनसुलझा ही रहा। खोए हुए प्रेमी गायब हो चुके थे, अपने पीछे सिर्फ फुसफुसाहट और अटकलें छोड़कर। एक शाम जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, उसके अस्त व्यस्त अपार्टमेंट में लंबी परछाइयां पड़ गईं। तारा को एक रहस्यमय नोट मिला। यह सादे कागज पर लिखा गया था। लिखावट सुंदर लेकिन जल्दबाजी में लिखी हुई थी। शब्द सरल लेकिन रूह कंपा देने वाले थे। वे आपके करीब हैं। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। यह नोट किसने भेजा था और वे खोए हुए प्रेमियों के बारे में क्या जानते थे? उत्सुकता और थोड़ी घबराहट के साथ मैंने उस नोट के पीछे जाने का फैसला किया। मुझे ऐसा लग रहा था कि यह सिर्फ एक शरारत नहीं है, यह कुछ अलग था, खतरनाक भी। वह नोट तारा को गोयल महल ले गया। कभी भव्य रही यह हवेली अब खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। इसकी दीवारें ढह रही थीं, इसकी खिड़कियां बंद थीं, बगीचा उजाड़ हो चुका था। हवा में सड़न और किसी और चीज की गंध थी, कुछ पुरानी और बेचैन करने वाली। जैसे ही तारा सावधानी से सामने के दरवाजे तक जाने वाली सीढ़ियों से ऊपर गई, वह इस एहसास को दूर नहीं कर सकी कि उसे कोई देख रहा है। उसकी गर्दन के पीछे के बाल बेचैनी से खड़े हो गए। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपना हाथ उठाया और लकड़ी के भारी दरवाजे पर दस्तक दी। मुझे आश्चर्य हुआ कि दरवाजा चरमराते हुए खुल गया, मानो मुझे अंदर बुला रहा हो। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैं अंदर चली गई। हवेली के अंदर अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। हवा में धूल और भूली हुई यादों का बोझ था। जैसे ही मेरी आंखें अंधेरे के साथ अभ्यस्त हुईं, मैंने देखा कि दालान के आखिरी छोर पर एक व्यक्ति खड़ा है। वह व्यक्ति मुड़ा और मैंने खुद को एक आदमी के सामने पाया। वह लंबा और दुबला पतला था। उसकी आंखें गहरी और तेज थीं, जो उसे अंदर तक देखती हुई प्रतीत हो रही थीं। मेरा नाम अर्जुन मेहरा है और मैं गोयल महल का वर्तमान मालिक हूँ। अर्जुन का परिवार पीढ़ियों से हवेली की देखभाल करता आ रहा था, खोए हुए प्रेमियों के गायब होने के बाद से ही। मैं फुसफुसाहटें, कहानियां और चेतावनियां सुनते हुए बड़ा हुआ हूँ। मैं उन रहस्यों को जानता हूँ जो इस हवेली में छिपे हैं।
ऐसे रहस्य जो पीढ़ियों से मेरे परिवार में चले आ रहे हैं। अर्जुन ने बताया कि खोए हुए प्रेमी सिर्फ एक कहानी नहीं थे, वे असली लोग थे जो एक ऐसे प्यार से बंधे थे जिसने मौत को भी मात दे दी थी। लेकिन उनके प्यार की एक भयानक कीमत चुकानी पड़ी। वे श्रापित थे, गोयल महल के हॉल में हमेशा के लिए भटकने के लिए अभिशप्त थे। उनकी आत्माएं हमेशा के लिए एक दूसरे से बंधी हुई थीं। श्राप के अनुसार जिस किसी ने भी गोयल महल की दीवारों के भीतर आई लव यू शब्द कहने की हिम्मत की, उसे खोए हुए प्रेमियों जैसा ही हश्र झेलना पड़ेगा। वे हवेली से बंध जाएंगे, उनकी आत्माएं हमेशा के लिए इसकी सड़ती दीवारों के भीतर फंस जाएंगी। यह एक रूह कंपा देने वाली कहानी थी जिसने मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा दी। जैसे ही मैंने बात की, तारा को मेरे साथ एक अजीब सा जुड़ाव महसूस हुआ, मानो हमारी किस्मतें किसी तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई हो। वह इसे समझा नहीं सकती थी, लेकिन वह मेरी ओर खींची चली आई, उस श्राप को तोड़ने में मदद करने के लिए मजबूर हुई जिसने उसकी पीढ़ियों को त्रस्त किया था। लेकिन जैसे जैसे वे रहस्य की गहराई में उतरते गए, उन्हें एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चला। श्राप सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह सच था और यह धीरे धीरे उन पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। तारा और अर्जुन ने पाया कि वे केवल खोए हुए प्रेमियों में अपनी साझा रुचि से ही नहीं जुड़े थे, वे खून से बंधे थे। पीढ़ियों पहले उनके पूर्वज उन घटनाओं में शामिल थे जिनके कारण श्राप लगा था, और अब ऐसा लग रहा था इतिहास खुद को दोहरा रहा था। जैसे जैसे हमने साथ में ज्यादा समय बिताया, हवेली की खोजबीन की और उसके इतिहास पर शोध किया, अर्जुन और मैं एक दूसरे से प्यार करने लगे। लेकिन हमारा प्यार मना था, श्रापित था। हर साझा नजर, हर चोरी छिपे स्पर्श उस हश्र की एक दर्दनाक याद दिलाता था जो हमारी प्रतीक्षा कर रहा था, अगर हमने अपनी सच्ची भावनाओं को बयां करने की हिम्मत की। वे एक क्रूर विरोधाभास में फंस गए थे। श्राप ने उन्हें अपने प्यार का इजहार करने से रोक दिया था, लेकिन उनका प्यार ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो संभावित रूप से श्राप को तोड़ सकती थी। एक निर्णायक क्षण में तारा और अर्जुन ने खुद को खोए हुए प्रेमियों की आत्माओं के साथ आमने सामने पाया। आत्माओं ने खुलासा किया कि श्राप को तोड़ा जा सकता है, लेकिन केवल निस्वार्थ बलिदान के माध्यम से। उनमें से एक को स्वेच्छा से श्राप को स्वीकार करना होगा, दूसरे को मुक्त होने देना होगा। अर्जुन के लिए अपने प्यार और श्राप को तोड़ने की अपनी इच्छा के बीच फंसी हुई मैंने एक फैसला किया। मैं खुद को कुर्बान कर दूंगी, जिससे अर्जुन गोयल महल के सायों से मुक्त जीवन जी सके। लेकिन इससे पहले कि वह अपने फैसले पर अमल कर पाती, अर्जुन ने उसे रोक दिया। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा तारा, मैं तुम्हें अकेले श्राप का भार नहीं उठाने दूंगा। आई लव यू। उसके आश्चर्य और तारा की राहत के लिए कुछ नहीं हुआ, श्राप टूट गया था। अवज्ञा के उस क्षण में उनके प्यार के सामने श्राप टूट गया। खोए हुए प्रेमियों की आत्माएं आखिरकार मुक्त हो गईं, उनकी आत्माएं आखिरकार फिर से मिल गईं। जैसे ही उनके अलौकिक रूप फीके पड़ गए, उन्होंने तारा और अर्जुन के प्रति अपना आभार व्यक्त किया, उन्हें मुक्त करने के लिए धन्यवाद दिया। हम गोयल महल छोड़ गए, अपने अनुभव से हमेशा के लिए बदल गए। हम हवेली के रहस्यों का बोझ ढोते रहे, अतीत की फुसफुसाहटें हमेशा के लिए हमारे दिलों में बस गईं। हालांकि वे श्राप से मुक्त थे, वे जानते थे कि खोए हुए प्रेमियों से, गोयल महल के प्रेतबाधित हॉल से उनका संबंध कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। और इसलिए गोवा के खोए हुए प्रेमियों की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। प्यार की शक्ति, रहस्यों के बोझ और अतीत की स्थायी उपस्थिति की एक सतर्क कहानी। फुसफुसाहट बनी रही, मानव आत्मा की स्थायी शक्ति और गोयल महल के स्थायी रहस्य का प्रमाण।